यदि आप अपना मन बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। जीवन से डरो मत, विश्वास करो कि जीवन जीने लायक है और तुम्हारा विश्वास इस तथ्य को बनाने में मदद करेगा। ऐसे व्यवहार करें जैसे आप जो करते हैं उससे फर्क पड़ता है, सचमुच फर्क पड़ता है। तनाव के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार एक विचार को दूसरे पर चुनने की हमारी क्षमता है। विचार धारणा बन जाते हैं, धारणा वास्तविकता बन जाती है। अपने विचार बदलें, अपनी वास्तविकता बदलें। किसी भी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। हम समुद्र में स्थित द्वीपों की तरह हैं, सतह पर अलग लेकिन गहरे में जुड़े हुए। बुद्धिमान बनने की कला यह जानने की कला है कि किस बात को नजरअंदाज करना है। अधूरे काम को लगातार लटकाए रखने से ज्यादा थकाने वाली कोई चीज नहीं है। मैं इसलिए नहीं गाता कि मैं खुश हूं, मैं इसलिए खुश हूं कि मैं गाता हूं। किसी कठिन कार्य की शुरुआत में हमारा रवैया ही किसी भी अन्य चीज से अधिक उसके सफल परिणाम को प्रभावित करता है। विश्वास वास्तविक तथ्य का निर्माण करता है। यदि आप कोई गुण चाहते हैं तो ऐसे व्यवहार करें जैसे कि वह गुण आपके पास पहले से ही है। टालमटोल रवैया का स्वाभाविक हत्यारा है। अधूरा काम करने से ज्यादा थकाने वाली कोई चीज नहीं होती। कार्य हमेशा खुशी नहीं ला सकता है, लेकिन बिना कार्य के खुशी नहीं मिलती। मानव स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत सराहना पाने की लालसा है। अभी से वही बनना शुरू करो जो तुम भविष्य में बनोगे। जीवन का महान उपयोग इसे किसी ऐसी चीज के लिए खर्च करना है जो इससे अधिक समय तक चले। आप अपनी कल्पना में जो कुछ भी दृढ़ता से रखते हैं वह आपका हो सकता है। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी क्रांति यह खोज है कि मनुष्य अपने मन के आंतरिक दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। अपनी जिंदगी बदलने के लिए ये 3 काम जरूर करें। 1. तुरंत शुरू करें। 2. इसे शानदार तरीके से करें। 3. कोई अपवाद न करें। निराशावाद कमजोरी की ओर ले जाता है, आशावाद शक्ति की ओर। जब भी 2 लोग मिलते हैं तो वास्तव में 6 लोग मौजूद होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैसा होता है जैसा वह खुद को देखता है। प्रत्येक व्यक्ति वैसा होता है जैसा दूसरा व्यक्ति उसे देखता है, और प्रत्येक व्यक्ति वैसा होता है जैसा वह वास्तव में है। अपने सपने को जीने का सूत्र: 1. साहसी बने। 2. अभी शुरू करें। 3. कोई अपवाद नहीं। अपने सपनों को पूरी ताकत से समर्पित कर दो और तुम उस ऊर्जा से चकित हो जाओगे जो तुम्हारे अंदर से निकलती है। हम इसलिए नहीं हंसते कि हम खुश हैं, हम इसलिए खुश हैं कि हम हंसते हैं। जो हो चुका है उसे स्वीकार करना किसी भी दुर्भाग्य के परिणामों पर काबू पाने का पहला कदम है। दुनिया के बारे में हमारा नजरिया वास्तव में इस बात से आकार लेता है कि हम क्या सुनने का फैसला करते हैं। आस्था का अर्थ है किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना जिसके बारे में सैद्धांतिक रूप से संदेह संभव है। हमारा पूरा जीवन छोटी छोटी आदतों का समूह है, व्यावहारिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, जो हमें हमारे भाग्य की ओर अथक रूप से ले जाती हैं। मेरा अनुभव वही है जिस पर मैं ध्यान देने के लिए सहमत हूँ। हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 ऐसे काम करने चाहिए जिन्हें करने से वह नफरत करता है, सिर्फ अभ्यास के लिए। यदि कोई जीव अपनी क्षमताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो वह बीमार हो जाता है। अपनी भूमिका निभाओ और तुम भी उसी भूमिका में आ जाओगे। 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज यह है कि हमारी मानसिकता हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है, परिस्थितियां नहीं। मनोविज्ञान में एक नियम है कि यदि आप अपने मन में एक चित्र बनाते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं,
और आप उस चित्र को काफी समय तक अपने मन में रखते हैं, तो आप जल्द ही बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे जैसा आप सोचते रहे हैं। जो चीज ध्यान खींचती है वही कार्रवाई निर्धारित करती है। मानव विफलता का केवल एक ही कारण है, और वह है मनुष्य का अपने सच्चे में विश्वास की कमी। जब आपको कोई विकल्प चुनना हो और आप उसे न चुने, तो वह भी अपने आप में एक विकल्प है। जो व्यक्ति किसी अद्वितीय अवसर को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, वह पुरस्कार अवश्य खो देता है, मानो वह असफल हो गया हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, जबकि वे केवल अपने पूर्वाग्रहों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। एक जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं होती, और जिंदगी आखिरकार एक जंजीर है। एक बार निर्णय ले लेने पर चिंता करना छोड़ दें और काम करना शुरू कर दें। आप जो भी काम करते हैं उसे ऐसे करें जैसे कि उससे कोई फर्क पड़ता हो। अधिकांश लोग चाहे शारीरिक, बौद्धिक या नैतिक रूप से अपनी क्षमता के बहुत ही सीमित दायरे में रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।